हेलो दोस्तों। तो पार्ट नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने बना लिया, आपने देख भी लिया होगा, ठीक है ना। लास्ट में जाते जाते पार्ट नंबर 1 के लास्ट में मैंने जो बताया आपको, वो बताया था अपने जिगजैग बनाने वाला, है ना, जिसको क्या कहते हैं बेस लाइन। जो कृत्रिम बेस लाइन था ना बेटा, वही है वो, क्या जो हमने कृत्रिम आधार रेखा पढ़ी थी ना, वो वही होती है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं। वो जिगजैग टाइप का बनता है जो। तो स्टार्ट करें पार्ट नंबर 2। चलो, चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 2, रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ, ठीक है ना। अब इसमें जो लास्ट ग्राफ रह गया, ठीक है ना, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं और देन इसका एक दो थ्योरी के क्वेश्चन है, फिर खत्म हो जाएगा ये। चलो, तो दो मापदंडों के रेखा चित्र। यहां पे दो मापदंड है, क्या है, दो मापदंड, यानी मापने के जो दंड है, रेखाएं, वो दो होगी यहां पे। तो इसके अंतर्गत यदि किसी काल श्रेणी पर आधारित, क्या, यदि किसी काल श्रेणी पर आधारित दो चर मूल्य, कितने, दो चर मूल्य विभिन्न, विभिन्न मतलब अलग अलग, ठीक है ना, विभिन्न मतलब अलग अलग इकाइयों में हो, तो उसने बोला इसके अंतर्गत यदि किसी काल श्रेणी मतलब जो टाइम सीरीज जो ग्राफ बनाने वाले हो, ऐसी श्रेणी पर आधारित दो चर, यानी जो दो चर है विभिन्न इकाइयों में हो, अलग अलग, ये आपका टन में है, ये आपका करोड़ रुपए में है, ठीक है ना। तो बाएं कोटि अक्ष पर, यानी जो बाएं वाला जो आपका बनेगा, बाएं हाथ ये होता है, तो इस तरफ जो आप बनाते हो, ठीक है, उस पर एक चर मूल्य को दिखाना पड़ेगा, और दाएं की तरफ, दाएं अक्ष पर दूसरे आपको दिखाना पड़ेगा। तो दो दो जगह बनेंगे इस बार, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। तो दोबारा बोलो, जैसा इस टाइप का ग्राफ बनता ना, देखो ग्राफ आप ऐसे बनाते थे, अब क्या यहां से भी बनेगा, तो एक यहां से मापदंड होगा, एक मापदंड यहां से होगा, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत यदि काल श्रेणी पर आधारित दो चर विभिन्न इकाइयों में हो, तो बाएं वाले पर ये बाएं हाथ होता है इस तरफ, तो बाएं वाले अक्ष पर एक मूल्य को दिखाना है, और दाएं अक्ष पर क्या है, दूसरे मूल्य को दिखाना है, ठीक है ना। और इस प्रकार दोनों के लिए विभिन्न पैमानों का, यानी अलग अलग पैमानों का उपयोग करना है। इसके लिए थोड़ा अलग पैमाना होगा, इसके लिए अलग पैमाना होगा, क्योंकि ऊपर वाले में देखें तो 200 टाइप का चल रहा है, तो थोड़ा ढंग का लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे पैमाना, और यहाँ पे जो लूंगा वो 5 5 5 10 15 20 भी चल जाएगा, है ना। तो अलग अलग पैमानों का प्रयोग किया जाता है, और इस तरह से इस ग्राफ को बनाया जाता है कि दोनों में क्या निकटता दिखाई जा सके, क्या दिखा सके, निकटता दिखाई जा सके, यानी जो दोनों जो कर्व होंगे, दोनों वक्र होंगे, वो एक दूसरे से क्या होंगे, अधिक से अधिक क्या होंगे, निकट होंगे, अधिक से अधिक निकट होंगे, इस तरह से उसको दिखाया जाता है। क्लियर है। देन आपके सामने देखो ये एक उदाहरण लिखा है, जिसमें वर्ष लिया है, मात्रा लिया है टन में, और मूल्य लिया है करोड़ में, ठीक है ना। तो मैं इसकी एक फोटो क्लिक कर देता हूं इस क्वेश्चन की, और ये मैंने फोटो ले ली है। तो स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है, आप फटाफट से नोट डाउन करिए इसे। तो देखो मैंने इस तरह से यहां पे खींच दिया, ये मैंने वर्ष ले लिया, इधर मैंने मात्रा टन में लिया है, इधर मैंने मूल्य यानी करोड़ रुपए में लिया है, ठीक है ना। इस तरह से आप खींचेंगे। देखो जो लास्ट मेरा साल था 2018, वहीं पे मैंने एंड करा, और वहीं पे मैंने दूसरी लाइन ज्वाइंट, मतलब वहां पे मतलब जोड़ दिया मैंने वहां पे, ठीक है ना। तो ज्वाइंट कर दिया मैंने वहां पे। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं ध्यान देखो अपने क्वेश्चन की ओर जाऊं, तो मेरे पास क्वेश्चन 200 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो मैं 50-50 का गैप ले लूं अगर आप बोलो तो, ठीक है ना, 50 का गैप आप ले सकते हो, ठीक है, या अगर 100 का गैप लेना चाहो तो 100 का गैप भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 50 का गैप ले रहा हूं, ठीक है, आपके लिए। तो पहले मैं 2 लाइन मार देता हूं क्योंकि थोड़ा गैप ज्यादा है। तो 50, उसके बाद 50 के बाद 100, 150, फिर 200 और 250, इस तरह से मैंने यहां पे ले लिया। इधर मेरे पास ज्यादा नहीं है, तो मैं इधर 5 का ले लेता हूं, काफी पड़ जाएगा, सही है। तो 5, उसके बाद ये 10, 15, 20, 25, 30 और 35। तो 5 का मैंने यहां ले लिया, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2012 में जो हमारा मात्रा है वो 200 दिखा रहा है, तो 2012 में 200 पे चले जाएंगे। यहां पे एक चीज और याद रखना, इस तरह से भी आप फ्रेम कर सकते हो उसे, कि आप इसको यहां से टच कर सकते हो। देखो बेस्ट चीज रहेगी, आप यहां से टच करो। 2012 अगर आप इसे बनाते हो तो ज्यादा बढ़िया बनेगा ग्राफ, ठीक है। 2012 इसको बना लो, ताकि जो ना ये इस लाइन को उस लाइन से कनेक्ट करते हुए दिखाए, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, आप भी देखिए क्या कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा देखना ध्यान से, ठीक है।
मैं नंबरिंग थोड़ा सा सही कर लूं से, थोड़ा और छोटे कर देता हूँ हिसाब ताकि बढ़िया से बन जाए। मैं जो जीरो है हमारा, ये जीरो जो हमारा है, इसको मैं 2000 यहीं पे जीरो साइड में लिख देता हूँ, इसको मैं 2012 मान लेता हूँ। इसी वाले को क्या मान लिया मैंने, 2012 मान लिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद 2012 का थोड़ा गैप ऐसे लेता हूँ कि वहां पे 2018 ही पहुंचे मेरे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से जोड़ रहा हूँ कि इस लाइन को उस लाइन से कनेक्ट कर सके, ठीक है ना। तो पहला मैंने यहां पे ले लिया। अब 2012 के बाद 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 और ये 2018। तो मैंने यहां से यहां इसको कनेक्ट कर दिया, क्लियर हो गया। ठीक है, पूछता नहीं है ऐसा ग्राफ, बट फिर भी आना चाहिए, मतलब अंदाजन होनी चाहिए। बुक में है ये, कुछ कुछ बुकों में है, कुछ में नहीं है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2012 में कितना बोला उसने, 2012 में 200, तो 200 हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा 200 हो गया, डन। उसके बाद हमारा फिर अगले में 160 है, तो 2013 में 160, तो 150 के बाद 160 आ जाएगा, इस जगह पे ले लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा 120 है, 120 हमारा आएगा 100 और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 120, ठीक है ना। देन उसके बाद 250, 270, ये 250 आएगा आपका, बिल्कुल टॉप पे आ गया 250, ठीक है। 270, तो इसको और बनाना पड़ेगा ऊपर मुझे, 200 गया, ये 300 आ गया, 350 तक लेके चले जाता हूं, ठीक है ना। तो 250 पे हम पहुंच गए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 250 ही हो गया, ठीक है ना। तो 250 पे आ गया। अब 270 पे आते हैं, 270 थोड़ा सा ऊपर लेके चल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मान रहा हूं मैं ज्यादा ऊपर ले लिया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं लोग, ठीक है। 270 हो गया। 270 के बाद कितना है, 190 और 220, तो 190, 150, यहां पे ले लेते हैं 190 ना, 200 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। इस तरह से 200 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ले लेते हैं इस जगह पे, ठीक है ना। और देन लास्ट वन क्या है हमारा, 220, 220 यहीं से आएगा, 200 तो ये हो गया, तो 190 ये हो गया, तो 220 यहां कर लेते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप बनाओगे, कोशिश करो, देखो बहुत आसान है, देखो दिमाग में चीजें होनी चाहिए ताकि कल को ये ना हो कि कोई ये चीजें पता ना हो। देखो 11 12 जो होती है ना, सबसे बेस्ट बेस होता है। मैं ऑफलाइन में भी ये बताता हूँ, ऑनलाइन में, जिसने 11 12 अच्छे से पढ़ ली उसको बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम में या एमबीए जो भी आप करते हो, ठीक है ना, उसमें जो पढ़ाई का जो लेवल होता है ना बेटा, वो एडवांस होता है। एक्स्ट्रा आती है चीजें, मैं ये नहीं कर एक्स्ट्रा नहीं आती, बट अगर आपकी 11 12 बहुत अच्छी है ना, तो आप उसको आसानी से हैंडल करने में काफी आसानी होती है। तो 11 12 को कभी कमजोर मत करो, ये बेस होता है, ठीक है ना। अभी आज की बात है, मेरे पास एक 38 39 ईयर्स के एक भाई है, वो आए, उन्होंने कहा कि मुझे क्या नाम है 11 12 की बुकें दे दो, मुझे उनमें से पढ़ना है, कि थोड़ा बेस हिल गया है। सोचो 11 12 की बुकें पढ़नी पड़ रही है, तो आप समझ रहे हो ना, 11 12 काफी ज्यादा अच्छी चीज है। हर सब्जेक्ट में जो 11 12 का जो बेस है ना आपके पास, बहुत बढ़िया होता है, तो उसको जरूर पढ़े, ठीक है। उसमें गोलीबाजी ना करे बेटा, उसमें गोलीबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इसको मिला देता हूं, और ये यहां। तो मेरा ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया, डन। अब दूसरे वाले को भी बना लेते हैं, जो हमारा ये वाला था मूल्य वाला। तो 16 और 6, 2001 में, 2001 बोल रहा हूं, 2012 में हमारा 16 जाएगा। तो 16 हमारा जा रहा है किस तरफ, ध्यान से देखें तो इधर से देखना पड़ेगा। 15 के बाद 16 आएगा, तो हमारा 15 कहां पे है, ये 15 है यहाँ पे, तो 16 इधर कर देते हैं, ठीक है ना। मैं दूसरा चेंज कर लेता हूं कलर, ठीक है ना। अब दूसरा हमारे पास क्या है, फिर 13 में है 6, तो 13 में है 6, तो 5 के बाद एक 6 यहां पे आएगा, इसके हिसाब से देखना, ठीक है ना। उसके बाद 14 में है 10, तो 14 में 10 कर लेते हैं, यहां पे आपका 10 आ गया। उसके बाद 14 के बाद 15 में है 20, फिर 23, 20 हमारा यहां पे, और 23 हमारा थोड़ा सा ऊपर यहां पे, है ना। तो 23 भी हो गया। 23 के बाद फिर हमारे पास 13
और 15, 13 हमारा यहां पे आ जाएगा और 15 हमारा यहां पे आ जाएगा। तो इसको हम मिला लेते हैं, इसको मैं थोड़ा डॉटेड में दिखा देता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह का ये ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो हमारे ये दो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें वही आप लिख सकते हो कि आपने जो मात्रा है, मात्रा को आपने स्ट्रेट लाइन में दिखाया है और मूल्य को जो है, मूल्य को आपने डॉटेड में दिखाया। क्लियर हो गया ना। तो ये जो बनाना आपका, ये वो कर्व है जिसको हमने क्या बोला, दो मापदंडों के रेखाचित्र। क्या बोला हमने इसको, दो मापदंडों के रेखाचित्र। कुछ इस तरह से बनेगा। नीचे आपका वर्ड्स था, याद रखना, ठीक है, खा मत जाना इसको। नीचे आपके वर्ड्स हैं, ठीक है ना, वर्ड्स। तो बना लीजिए फटाफट से इसको। तो अब आगे देखो फटाफट से, हमारे पास अगला है कि चित्रीय जो ग्राफिक या चित्रीय तथा ग्राफिक, जिसको बिंदु रेखीय भी बोलते हैं, प्रदर्शन के लाभ। अगर आप चित्रीय प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं या बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ठीक है, या ग्राफीय प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो उसके क्या लाभ होते हैं, ठीक है। तो चित्रीय तथा ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के लाभ, ठीक है ना। तो क्या क्या लाभ है, सबसे पहला आकर्षक एवं प्रभावशाली। क्या है, आकर्षक एवं प्रभावशाली, ठीक है। यानी जो चित्रों के द्वारा अगर आप बनाते हो कोई चीज, तो क्या बनती है, वो आकर्षक बनती है और प्रभावशाली बनती है, ठीक है ना। क्या बनती है, आकर्षक बनती है और प्रभावशाली बनती है। एक सेकंड है, आप जरा कहना, कॉल आ रही है। तो हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप ग्राफीय प्रस्तुतिकरण करके दिखाते हो, प्रदर्शन करते हो, तो वो क्या होता है, आकर्षक एवं प्रभावशाली दिखता है, ठीक है। नंबर 2, वो सरल दिखता है। क्या दिखता है, सरल दिखता है, एवं एक दृष्टि में ही तुलना, एक दृष्टि में तुलना में सहायक। यानी आप देखते ही तुलना कर लोगे कौन सा ग्राफ ऊपर जा रहा है, कौन सा ग्राफ नीचे है, ठीक है। तो एक ही दृष्टि में तुलना में सहायक होता है। तो 2 पॉइंट आसान से हो गए, आकर्षक और प्रभावशाली, और सरल होता है। सरल अलग से लिख सकते हो आप, इसको अलग, इसको अलग पॉइंट बना सकते हो, एक ही दृष्टि में तुलना में सहायक। क्लियर है ना। उसके अलावा अधिक समय तक याद रखने में सहायक, ग्राफ जो है काफी लंबे समय तक आपके दिमाग में रिटेन रहता है। तो उसके अलावा समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो ग्राफ को समझने के लिए कोई खास ट्रेनिंग, कोई खास स्किल, आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है खास, ठीक है। विभिन्न चरों के मध्य अगर आप सह संबंध यानी तुलना, मतलब सह संबंध, संबंध देखना चाहते हो, तो संबंध पहचानने में भी क्या होता है, ये सहायक है। और सूचना के साथ साथ मनोरंजन करता है, क्योंकि ग्राफ के साथ थोड़ा सा ना, मतलब अच्छा फील सा होता है, मतलब अलग ही, मतलब अट्रैक्टिव वे में काम करता है, वो मनोरंजन कर देता हमारा, ठीक है ना। तो आकर्षक एवं प्रभावशाली, सरल। नंबर 3 पॉइंट, एक ही दृष्टि में तुलना में सहायक। नंबर 4, अधिक समय तक याद रखने में सहायक। समझने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण, कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग, एवं ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। विभिन्न चरों के मध्य सहसंबंध पहचानने में, सहसंबंध नहीं, उनके बीच में क्या संबंध चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से संबंध समझने में क्या होता है, आसानी होती है। और सूचना के साथ साथ क्या कर देता है, मनोरंजन करता है। क्या करता है, मनोरंजन करता है, ठीक है ना। सहसंबंध को कोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसके लाभ पढ़ लिए। मैंने आपको एक ग्राफ को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था, मैंने आपको वो पढ़ाया था मैंने कि रचना के नियम, ग्राफीय रचना के नियम। तो नियम तो बच्चे अभी कोई आपके ना बुकों में दोबारा लिखे हुए लगभग सेम है। नियम अगर कोई बोलेगा तो वही वाले लिख देना जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया थे आपको, 5-6 थे, वही नियम आप लिख सकते हो। शीर्षक वीर्षक ऐसे ऐसे चेना, डॉटेड लाइन दे सकते हो, समथिंग दिस दैट। और भी आप ज्यादा बना के लिख सकते हो, जितने मैंने बनाए ना वहां पे 5-6 पॉइंट, आप उससे ज्यादा बनाओ, ये नियम हो सकते हैं, ठीक है। तो नियम मैं एक बार करवा चुका हूं, दोबारा नहीं करवाऊंगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक रह गया इसी में, ठीक है, उसको खत्म करके वीडियो का एंड करते हैं। अब इसकी सीमाएं देखते हैं, ठीक है ना। यानी चित्रीय तथा ग्राफिक जो आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हो, ठीक है, इस सेकंड मार्कर ले लें, ठीक है ना। तो जो आप चित्रीय या ग्राफिक जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उसकी सीमाएं क्या है, क्या दिक्कतें आती है। तो दिक्कत ये आती है पहली चीज कि जो ग्राफ है ना, ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, वो विस्तृत सूचना प्रदान नहीं करता। यानी आपको डिटेल्ड में नहीं बताएगा चीजें, ठीक है, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे देगा कि ऐसा ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, स्टेप बताता। तो जो ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है वो कभी भी विस्तृत सूचना प्रदान नहीं करता। बहुत आसान से सीमाएं एक ही बारे में पढ़ते हुए याद आ जाएगी, ठीक है ना।
और पेपर में कोशिश करना, इसका मतलब ये नहीं आप ऐसे लिख दो, आप इसको लिख करके इसके अंदर लिख देना कि इसके अंतर्गत जो ग्राफ होते हैं, ये बता रहा है कि इसके अंतर्गत जो ग्राफ होते हैं, ठीक है, वो आपको विस्तृत सूचना प्रदान नहीं करते किसी भी डेटा के आंकड़ों के बारे में। वो सिर्फ ऊपर से उसका क्या देते हैं, एक समराइज यानी छोटा सूक्ष्म रूप के बारे में बताते हैं कि ऐसा 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 हो रहा है, ठीक है ना, मतलब विस्तृत व्यू नहीं बताते, सूक्ष्म तरीके से बताते हैं कि ऐसा ट्रेंड चल रहा है एंड ऑल हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, घट रहा है, सब ये, ठीक है ना। तो ग्राफिक प्रस्तुतिकरण विस्तृत सूचना प्रदान नहीं करता। नंबर 2 सीमित उपयोग है, क्योंकि अर्थात जिसका सांख्यिकी का ज्ञान हो वो ही इसको यूज कर सकता है। ग्राफ बनाना आता होगा तभी तो बना पाएगा ना, तो इसलिए इसका सीमित उपयोग है, ठीक है। अब जिसको ग्राफ बनाना नहीं आ रहा होगा तो उसको तो भाई साहब वो तो भूत है ना एक तरीके से, ठीक है ना, उसे समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, किस तरह से बना रहे हैं। तो ग्राफ की नॉलेज यानी सांख्यिकी की नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। सांख्यिकी की बात कर लेते हैं, सांख्यिकी की नॉलेज होना जरूरी है। दुरुपयोग संभव है, अपने अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। दुरुपयोग इसका संभव है, यहाँ पे क्या है, दुरुपयोग संभव है, मिसयूज किया जा सकता है। उसके अलावा ग्राफ बनाने में अधिक समय लगता है और बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है एक एक पॉइंट पे, ठीक है ना। अगर आपने पॉइंट गलत ले लिया तो आपका ग्राफ ही गलत बन जाएगा, तो अधिक समय लगता है। तो ग्राफिक प्रस्तुतिकरण विस्तृत सूचना प्रदान नहीं करता, समय ज्यादा लगता है, दुरुपयोग संभव है और सीमित उपयोग है, ठीक है ना। उसके अलावा शुद्धता का अभाव हो सकता है कि इसमें आपको शुद्धता ना मिले, ठीक है, शुद्धता की कमी मिल सकती है ग्राफ के अंदर, ठीक है ना। क्या मिल सकती है, शुद्धता की क्या मिल सकती है, कमी मिल सकती है। डन, चलो, तो ये हमारी सीमाएं भी खत्म होती है और ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर था, इसका भी हम यहाँ पे कर देते हैं, एंड कर देते हैं। पूरी कोशिश है आपको चैप्टर नंबर 9, 10 पहुंचाने तक, आप तक पहुंचाने की, ठीक है, इसी वाले सेशन वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।